लिली बोलो। बोली तुम लाइन पे रहना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना है जो दोस्ती मौज मस्ती वाली उस रात की थी, लेकिन फिर वो रात एक दहशत में बदल गई। चार सहेलियां, लिली, अनाया, श्रेया और गौरी। उन्हें क्या पता था कि उनका जो ड्रीम वैकेशन था वो एक नाइटमेयर बन जाएगा। ये उनकी कहानी है जिसे उन्होंने आपके साथ में शेयर करने की इजाज़त दी है, ताकि किसी और का हाल उनके जैसा ना हो। एक रैंडम वीकेंड और चार सहेलियों का जो कई दिनों से प्लान पिकनिक था, आज आखिरकार फाइनल हो रहा था। लिली का घर गोदावरी ईस्ट के समंदर के ठीक किनारे था। सुबह की पीली धूप जब खिलती थी तो समंदर का पानी सोना लगता था और हवा में नमकीन खुशबू घुली रहती थी। और सी व्यू बस कमाल का। पिछले कुछ महीनों से लिली अपनी इस बीच हाउस में अपनी सहेलियों के साथ कुछ दिन बिताने के लिए प्लान कर रही थी, लेकिन जैसे ही लिली ने बताया कि उसकी मम्मी और पापा को काम के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ेगा और 3 दिन के लिए लिली अकेली होगी, तो सबने ये सोचकर कि इतने दिन घर पर पड़े पड़े सब बोर ही तो हो रहे हैं, इसी बहाने बाहर घूमना भी हो जाएगा और लिली को कंपनी भी मिल जाएगी। सब ने ये प्लान फाइनल कर दिया। अनाया और श्रेया को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, उनके पेरेंट्स तो राजी थे, लेकिन गौरी के पापा गौरी के लिए थोड़ा चिंतित थे। लेकिन बेमन से ही सही गौरी के पापा ने आखिरकार हाँ कर दी। साथ ही घर वालों ने हिदायत भी दी कि वो बीच बीच में घर वालों से बात करती रहे ताकि घर वाले चिंता ना करें। गौरी काफ़ी एक्साइटेड थी। गौरी ने कभी भी बीच हाउस नहीं देखा था और ये मौका वो गंवाना नहीं चाहती थी। लिली जिस तरीके से उस घर के बारे में बातें करती थी, फोटो शेयर करती थी, वो जगह किसी सपने से कम नहीं लगती थी। शांत, टूरिस्टी, भीड़ भाड़ से दूर और पानी से बस थोड़ा ही दूर। श्रेया, गौरी और अनाया तीनों अपने अपने हिसाब से ट्रेन और बस के जरिए इवनिंग तक लिली के घर पहुंच गए। इतने दिनों बाद मिलने की खुशी कुछ अलग ही होती है। सीधी बात कहूं तो लिली की फैमिली बहुत अमीर थी। लिली के दोनों पेरेंट्स न्यूरोसर्जन थे और इस हिसाब से वो बीच हाउस कमाल का होना चाहिए था, और वो था भी। लिली का बीच हाउस देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती थी। बड़े बड़े शीशे के विंडो से समंदर का नज़ारा ऐसा लगता था जैसे वो कोई महल हो। घर में हर कोने पर सीसीटीवी की आंख, हाई स्पीड इंटरनेट जो कभी डिस्कनेक्ट ना हो, और हर मॉडर्न सुविधा, एकदम लेटेस्ट गैजेट्स और लग्जरी फर्नीचर। ये घर कम और रिसोर्ट ज़्यादा लगता था। तीनों ने अपना सामान उतारा और डिसाइड किया कि कौन कहाँ सोने वाला है। लिली के पास ऑब्वियसली उन सब के लिए अलग अलग बेडरूम थे, पर उसमें मज़ा कहाँ आता। इसके बजाय वो चारों एक ही रूम में रुके। ऐसे ही तो दोस्ती गहरी होती है ना। एक बड़ा सा बेडरूम जिसमें एक बड़ा सा बेड था और 2 गद्दे उन्होंने अपने लिए अलग से लगा लिए। उस रूम में बाथरूम भी अटैच था। कुल मिलाकर 3 दिन का ट्रिप था। इतना टाइम काफ़ी होता है दोस्तों के साथ बिताने के लिए। सफ़र के दौरान थोड़ा थकान हो गई थी, इसलिए सब ने थोड़ा रेस्ट किया और फिर लिली और अनाया कॉफ़ी और कुछ नाश्ता ले आए। सब नाश्ता करने लगे। अनाया अपनी चंचल अदाओं के साथ एकदम उछल पड़ी। यार घर से दूर हैं, मौके पे चौका मारते हैं। आज रात बीच पे फुल ऑन पार्टी करेंगे, और हाँ थोड़ी सी बियर भी। उसने आंख मारी। लिली और अनाया ने पहले भी बियर ट्राई की थी, लेकिन गौरी और श्रेया के लिए तो ये पहली बार था। गौरी थोड़ी हिचकिचाई, मम्मी पापा को पता चला तो? लेकिन श्रेया थोड़ी क्रेजी थी, एकदम से बोल पड़ी। अरे यार टेंशन मत लो, लाइफ एक ही बार मिलती है। बीच पे बियर साउंड्स लाइक अ प्लान। सबने हाँ कर दी, ये सोचकर कि घर से दूर अब कोई रोकने वाला भी नहीं था। पहली रात को वो सब चिल रखना चाहती थी, तो वो सब घर के पास ही बीच पर बैठ गई और रेत में बैठी तारों को देखने लगी। वो चारों बियर पी रहे थे, सब मस्ती में थे। लिली के स्पीकर पर गाने चल रहे थे, हंसी मजाक का शोर मचा हुआ था, कभी कभी बीच में डांस भी कर लेते थे। अचानक गौरी की नज़र समुद्र की तरफ पड़ी। वो एक छोटी सी रोशनी थी जो जल रही थी और कभी बुझ रही थी। पहले लगा मछुआरा होगा या दूर किसी बोट की लाइट, लेकिन ये रोशनी तो किनारे किनारे उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो रोशनी कभी इधर हिल रही थी, कभी उधर। वो खूबसूरत नज़ारा था या कोई अनहोनी का इशारा, समझ नहीं आ रहा था। और फिर धीरे धीरे वो रोशनी उनके करीब आने लगी। जैसे जैसे वो रोशनी करीब आई, उन्हें हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये तो कुछ लड़के थे। ये देखकर वो सब गर्ल्स रिलैक्स हो गए। जब वो लड़के वहाँ से गुजर रहे थे तो उनमें से एक ने हाय कहा।
वो लड़का और बाकी दो लड़के गर्ल्स की एज के बराबर ही थे, या फिर 1-2 साल कम ज्यादा मान लो। श्रेया ने भी उस हाई का जवाब हाई करके दिया और ऐसे ही बातचीत शुरू हो गई। गर्ल्स को वो लड़के काफी अच्छे लग रहे थे, खासकर श्रेया को। वो लड़कों के मामले में थोड़ी क्रेजी थी। लड़के भी अपनी बियर्स के साथ में वहीं बैठ गए और सातों ने पीना कंटिन्यू किया। ये सच में बहुत अच्छा टाइम था। लड़के ओपनली फ्लर्ट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो बोरिंग भी नहीं थे। 1 घंटा और कई ड्रिंक्स के बाद उन्होंने फाइनली गर्ल्स को अपने घर इनवाइट किया। गौरी थोड़ी थकी हुई थी और सोना चाहती थी, लेकिन श्रेया, अनाया और लिली को तो उन तीनों लड़कों के साथ टाइम बिताना काफ़ी अच्छा लग रहा था, खासकर श्रेया को। गौरी इस खुशनुमा माहौल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए गौरी ने सोने के लिए वहाँ से वापस बेडरूम में जाने का बोलकर गुड बाय कर दिया। वैसे भी वहाँ केवल 3 ही लड़के थे और गौरी को उनमें कोई खास दिलचस्पी भी नहीं थी। मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से उसे हमेशा अनजान लोगों से ऐसे मामलों में दूर ही रहना सिखाया गया था। गौरी लिली के घर की तरफ वापस चल दी, जबकि वो 6 लोग बीच के किनारे टहलते हुए आगे बढ़ने लगे, शायद उस जगह की तरफ जहां वो लड़के ठहरे हुए थे। गौरी ने फ्रेश अप किया और करीब 1 बजे के बाद बेड पर लेट गई। उसको नींद तो आ रही थी, पर नई जगह सोना और वो भी इतने बड़े घर में अकेले थोड़ा सा अजीब था। खैर, उसने करवट बदली और नींद गहरी हो गई। रात को करीब 3 बजे गौरी की नींद एकदम से टूटी। फोन की घंटी बज रही थी। लिली का व्हाट्सएप कॉल? ये बड़ा अजीब था, क्योंकि लिली को तो अब तक घर आ जाना चाहिए था। उन लड़कों के साथ जाने से पहले लिली ने गौरी को बताया था कि श्रेया और अनाया का तो पता नहीं, लेकिन वो 1-1.5 घंटे में वापस जरूर आ जाएगी, क्योंकि उसे घर भी संभालना था। खैर, गौरी ने नींद भरी आवाज में कॉल उठाया। लिली बोलो। लेकिन लिली ने जो कहा उससे गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन पर लिली हिचकियां लेकर रो रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी। गौरी गौरी बोलो, श्रेया को और अनाया को किडनैप करके ले गए। गौरी को लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसका दिमाग शून्य हो गया, लेकिन उसने होश संभाला। लिली ने गौरी को खुद की एग्जैक्ट लोकेशन भेजी और कहा कि वो तुरंत कार लेकर उस लोकेशन पर पहुंचे। गौरी ने कभी भी इतना इंटेंस डर और हड़बड़ी महसूस नहीं की थी, लेकिन उसने बिना 1 सेकंड भी वेस्ट किए जल्दी से कुछ कपड़े पहने और सीढ़ियों से उतरकर नीचे भागी। गौरी हाँफते हुए, जी लिली, तूने पुलिस को फोन किया? लिली रोते हुए बोली, हाँ, मैंने सबसे पहले पुलिस को ही फोन किया था। गौरी तुम लाइन पे रहना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। लिली के इंस्ट्रक्शन से गौरी गेट खोलने में, उसके कार की चाबी ढूंढने में और कुछ ही मिनट्स में वहां से तेज रफ्तार में निकलने में कामयाब रही। लिली ने अपना करंट लोकेशन व्हाट्सएप पर भेज दिया था। लिली के घर से वो लोकेशन लगभग 200 मीटर की दूरी पर थी। गौरी तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ने लगी। वहाँ रोड के किनारे लिली उसका वेट कर रही थी। वो काफ़ी डरी हुई थी और ड्राइव करने वाली कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं थी। फिर जल्दी से वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। कार लिली की बताई डायरेक्शन में दौड़ने लगी। रात के उस समय रोड पर एक भी कार नहीं थी। गौरी काफ़ी तेज रफ्तार से ड्राइव कर रही थी। यह किसी अजूबे से कम नहीं था कि रास्ते में उन्हें किसी ने रोका नहीं। वो दोनों बस भगवान को याद कर रही थी और जल्दी से जल्दी उस कार को ढूंढ लेना चाहती थी। कुछ मिनट बाद उसी दिशा में उनको एक कार दिखी, जिसको लिली ने तुरंत पहचान लिया। ये वही कार थी जिसमें अनाया और श्रेया को किडनैप किया गया था। लिली ने पुलिस हेल्पलाइन में कॉल किया। पुलिस डिस्पैचर ने लिली को अपना लाइव लोकेशन शेयर करने के लिए कहा और साथ ही ये भी बोला कि उनको किडनैपर से पर्याप्त दूरी बना के रखना है, ताकि किडनैपर्स को सिचुएशन का पता ना लगे। दोनों ने वैसा ही किया। गौरी अब कार को उनके पीछे धीरे धीरे ड्राइव करने लगी। थोड़ी ही देर में सामने पुलिस की गाड़ी की लाइट्स दिखी। किडनैपर्स वाली कार ने पुलिस से बचने की कोई कोशिश नहीं की। लिली और गौरी ने कार साइड में लगाई और वहीं से सब कुछ देखती रही। किडनैपर्स ने सोचा होगा कि ये एक नॉर्मल चेकिंग होगी लाइसेंस वगैरह के लिए, लेकिन सबने ज़्यादा पीवी रखी थी, इसलिए वो पुलिस को रिश्वत देकर वहाँ से निकल जाना चाहते थे। लेकिन उनके सारे प्लान चकनाचूर हो गए जब पुलिस वालों ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की और ट्रंक को खोलकर दिखाने को कहा। ये डिग्गी में क्या है, खोल के दिखाओ उसको। राजेश, डिग्गी को चेक करो। किडनैपर्स ने बचने के लिए तेजी से कार को आगे दौड़ा दिया। पुलिस वाले अलर्ट हो गए। पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए अपनी कार से उनका पीछा करना शुरू कर दिया।
तेज स्पीड और स्लिपरी रोड की वजह से किडनैपर्स कार को कंट्रोल नहीं कर पाए और थोड़ी ही दूर जाकर उनकी कार स्लिप होकर रोड साइड एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के आगे का हिस्सा थोड़ा पिचक गया था, लेकिन किडनैपर्स को ज्यादा चोट नहीं आई थी। पुलिस ने बंदूक की नोक पर तीनों आदमियों को उस कार से जबरदस्ती बाहर निकाला। इधर बाहर, निकल बाहर। टक्कर से गाड़ी की डिग्गी खुल गई थी और डिग्गी से श्रेया का या अनाया का पता नहीं, लेकिन एक हाथ बाहर आने की कोशिश करता दिखा। पुलिस वालों ने दौड़कर डिग्गी का पूरा गेट खोल दिया। अंदर श्रेया और अनाया बंधी हुई थी और देखकर लग रहा था कि उनको काफी चोट लगी थी। पुलिस वालों ने उनको डिग्गी से बाहर निकाला। पुलिस ने उन किडनैपर्स को हथकड़ी पहनाई और पुलिस वाली गाड़ी में बैठाया। सब पुलिस स्टेशन पहुंचे और किडनैपर्स के खिलाफ एफआईआर करवाई। पुलिस वालों ने इस पूरे इंसिडेंट में काफी सपोर्ट किया। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या हुआ था गौरी के सोने के बाद। उनमें से केवल लिली ही है जिसे ये चीजें क्लियरली याद थी। हुआ यूं कि वो लोग टहलते हुए उस घर में पहुंचे जहाँ वो लड़के रुके हुए थे। वहां भी उन्होंने थोड़ा सा बियर पी। कुछ देर बाद श्रेया और अनाया और दो लड़के, मतलब वो चारों लोग अलग अलग हो गए और लिली ने तीसरे लड़के को बताया कि वो घर जा रही है क्योंकि उसे घर का ध्यान भी रखना था। तो वो तीसरा लड़का इस बात पर बहुत अपसेट हुआ और वो दोनों गुस्से में थोड़ी देर चिल्लाए और उस लड़के ने फाइनली लिली को कहा कि उसके घर से निकल जाए और कभी वापस नहीं आए। पर आधे रास्ते में लिली को याद आया कि वो अपना पर्स तो घर में ही भूल गई थी, तो वो उसे लेने के लिए वापस गई। लेकिन उस घर में पहुंचकर उसने जो देखा वो काफी डर गई। उसने देखा कि लड़के श्रेया और अनाया को जबरदस्ती कार में फेंक रहे और उसके बाद वो कार चलाकर निकल गई। लिली ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और बस आगे आप जानते ही हैं। श्रेया के दोनों पेरेंट्स लॉयर्स थे और उन्होंने पूरा जोर लगा दिया दो चीजें करने के लिए। एक तो उन्होंने इस घटना को पुलिस और मीडिया से जितना दूर हो सके उतना दूर रखा और दूसरा ये कि ये पक्का किया कि उन लड़कों को ज्यादा से ज्यादा जेल हो, और उन्होंने ये कर दिखाया। पता चला कि जिस घर में वो किडनैपर्स रुके हुए थे वो उनका था ही नहीं, वो किसी रैंडम ओल्ड कपल का था जो दूसरी कंट्री में छुट्टियां मनाने गए थे और इतने सारे क्राइम्स के लिए उनको लंबे समय तक जेल में डाल दिया गया। उन चारों गर्ल्स के सदमे को देखते हुए उन किडनैपर्स को जो भी सजा मिली हो वो कम था। ये सदमा दिमाग से मिटाना इजी नहीं था। उस एक रात ने उन चारों की जिंदगी पलट दी। अब वो बीचेस पर जाते हुए 100 बार सोचती है। रात को देर तक बाहर रहना तो दूर की बात थी, हर अनजान चेहरा कितना भी मासूम क्यों ना हो उनके अंदर एक डर जगा देता था। श्रेया और अनाया पर तो उस सदमे का सबसे गहरा असर हुआ था। वो आज भी नींद में चिल्लाती हैं। वो रात उनके जहन से जाती ही नहीं। उनकी हंसी कहीं खो सी गई थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब धीरे धीरे सब बदल रहा है। वो गर्ल्स भी अब दुआ करती हैं कि वो घटना उनको कभी याद ना करनी पड़े। लेकिन सोचिए कि गौरी का घर पर रहना कितना अच्छा हुआ। ये तो उन गर्ल्स की खुशकिस्मती थी या भगवान का शुक्र था कि वो उस रात सही समय पर सही जगह थी। यह स्टोरी गौरी और उनके फ्रेंड्स की परमिशन से मैं आपको सुना रहा हूँ क्योंकि वो इस ट्रॉमा को भुला देना चाहती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड कमेंट जरूर करें और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ आगे भी सुनना चाहते हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। बाय बाय, गुड नाइट।